Knowledge is power. Explore it with Notebook. आजकल की दुनिया में शांति मिलना जैसे कोई लग्जरी हो गई है। पर कभी सोचा है ऐसा है क्यों? चलिए आज इसी गहरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, फिर भी हम पहले से कहीं ज्यादा बेचैन, ज्यादा रेस्टलेस क्यों महसूस करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में आता होगा, है ना? ये ना एक बहुत ही अजीब सी बात है। एक तरफ हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, सुपर फास्ट इंटरनेट है, और दूसरी तरफ मन की शांति और सुकून वो कहीं गायब है। मतलब हम बाहर से तो पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, पर अंदर से बिल्कुल खोखले होते जा रहे हैं। तो आखिर इसका जवाब क्या है? हो सकता है जवाब इस बात में छिपा हो कि हमने एक बहुत पुरानी, बहुत ताकतवर चीज को कहीं पीछे छोड़ दिया है, और वो है मंक माइंडसेट। अब सवाल उठता है कि ये मॉन्क माइंडसेट आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया छोड़कर कहीं भाग जाना है। नहीं, इसका मतलब है अपनी भीतरी दुनिया को कंट्रोल करना, उसे मास्टर करना। तो मंक माइंडसेट असल में एक सोचने का तरीका है, एक ऐसा नजरिया जो शांति में असली ताकत ढूंढता है, सादगी में खुशी, और अपने ईगो यानी अहंकार से ऊपर ज्ञान को रखता है। इसके कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन गहरे सिद्धांत हैं, जैसे कि कम चीजों में ज्यादा संतुष्टि खोजना, शांति में अपनी असली ताकत को पहचानना, और तो और हर बेइज्जती या हर दर्द में भी एक सबक, एक गहरा मतलब ढूंढ लेना। तो ठीक है, ये माइंडसेट इतना पावरफुल है, तो फिर हमने इसे खो कैसे दिया? इसका जवाब आज की दुनिया में ही छिपा है, जिसे हम कह सकते हैं डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का दौर। तो हमारी क्लैरिटी, हमारी सोच की साफ सफाई को चुरा कौन रहा है? सच तो ये है कि हमारा फोन ही हमारा गुरु बन गया है, डोपामीन वो हमारा भगवान। बस जिंदगी एक एंडलेस स्क्रॉलिंग बनकर रह गई है, जिसमें सिर्फ दूसरों से तुलना, ईगो और दूसरों से वैलिडेशन पाने की होड़ मची है। क्या ये सच नहीं लगता? एक बहुत ही गहरी बात है जो इस पूरी सिचुएशन को एकदम सटीक तरीके से बयां करती है कि हम निकले तो थे दुनिया बदलने, पर दुनिया ने ही हमें बदल डाला। पर अच्छी खबर ये है कि अभी भी देर नहीं हुई है, हम अपने अंदर की इस कंट्रोल को वापस पा सकते हैं। तो चलिए अब उन 5 रोज की आदतों पर नजर डालते हैं जो इसमें हमारी मदद कर सकती हैं। सबसे पहली आदत है मॉर्निंग साइलेंस। सुबह उठते ही फोन को हाथ लगाने से पहले बस सिर्फ 5 मिनट चुपचाप अपनी सांसों पर ध्यान देना है। दूसरी, डिजिटल डिटैचमेंट। दिन में कोई भी 1 घंटा फोन से पूरी तरह दूर, कुछ लिखने के लिए, कुछ बनाने के लिए। तीसरी, ऑब्जर्व डोंट रिएक्ट। किसी भी सिचुएशन में जवाब देने से पहले बस 3 सेकंड का पॉज लेना। चौथी आदत है ग्रैटिट्यूड जर्नल। रात को सोने से पहले कोई भी 3 चीजें लिखना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और पांचवी और शायद सबसे जरूरी, ईगो को जाने देना। हर बातचीत में खुद को सही साबित करने की जिद को छोड़ना। और ये जो ईगो को छोड़ने वाली बात है ना, इस पर एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, जो सच में ताकतवर होता है ना, उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इन आदतों को अपनाने का असली फायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा इनाम है इस भाग दौड़ और शोर के बीच मन में क्लैरिटी यानी कि साफ सोच का मिलना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इसका मकसद दुनिया से कट जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद तो दुनिया के अंदर रहते हुए, उसके बीच रहते हुए शांत और स्थिर बने रहना है। और इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है ना, वो शायद इस एक लाइन में है, शांति का मतलब ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम ही ना हो, शांति का मतलब है प्रॉब्लम्स के बीच में भी मन में क्लैरिटी का होना। सोचिए, जब कोई अंदर से शांत और स्थिर होता है ना, तो बाहर की कामयाबी, चाहे वो नाम हो, फॉलोअर्स हो या पैसा हो, वो खुद ब खुद पीछे आ सकती है, क्योंकि असली फाउंडेशन, असली नींव तो अंदर की मजबूती ही है। ये दुनिया बहुत बहुत तेज हो गई है, तो एक सवाल खुद से पूछने वाला है कि इस तेजी से भरी दुनिया में हमारा वो धीमा हथियार कौन सा है? तो शांत रहें, जागरूक रहें, एक मॉडर्न मॉन्क बने।